हावर्ड शुल्ट्ज की अनसुनी सफलता की कहानी। स्टारबक्स को बनाने वाला शख्स। सोचिए, अगर आप एक गरीब बस्ती में पैदा होते, जिंदगी की जरूरतों के लिए संघर्ष करते और फिर एक दिन एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देते जो अरबों डॉलर का होता। ये सिर्फ कोई सपना नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। हावर्ड शुल्ट्ज की कहानी, जिसने स्टारबक्स को दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बना दिया। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। यह संघर्ष, असफलताओं और अविश्वसनीय वापसी से भरी थी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह आपकी सफलता को देखने का नजरिया बदल देगी। ब्रुकलिन की गलियों से सफलता की उड़ान। हावर्ड शुल्ट्ज का जन्म 1983 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ। उनका परिवार सार्वजनिक आवास में रहता था, जहां गुजारा करना भी मुश्किल था। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे और अक्सर बेरोजगार रहते थे, जिससे परिवार आर्थिक तंगी में जीता था। मैंने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा और मैंने तभी ठान लिया था, मुझे इस तरह की जिंदगी नहीं जीनी। हालात कठिन थे। किशोरावस्था में हावर्ड ने कई छोटे मोटे काम किए, अखबार बेचना, वेटर बनना, बस परिवार को सहारा देने के लिए। लेकिन फिर उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी से फुटबॉल स्कॉलरशिप मिली। यह गरीबी से बाहर निकलने का एक सुनहरा मौका था। लेकिन कॉलेज खत्म करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह किसी 9 to 5 नौकरी में नहीं फंसना चाहते। स्टारबक्स से जुड़ने की शुरुआत। कॉलेज के बाद हावर्ड ने जीरोक्स में सेल्स की नौकरी शुरू की। लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब उन्होंने हमरप्लास्ट नाम की एक कंपनी ज्वाइन की, जो कॉफी मशीन बेचती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि सिएटल की एक छोटी सी कॉफी कंपनी स्टारबक्स उनकी मशीनों की भारी मात्रा में खरीदारी कर रही है। 1981 में हावर्ड ने उस कंपनी का दौरा किया, और यही वह पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तब स्टारबक्स सिर्फ एक दुकान थी जो कॉफी बीन्स बेचती थी। कोई कैफे नहीं, कोई बैठने की जगह नहीं। लेकिन हावर्ड ने कुछ ऐसा देखा जो बाकी कोई नहीं देख पा रहा था, एक सुनहरा मौका। अगर स्टारबक्स सिर्फ एक दुकान ही ना हो, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहां लोग बैठकर आराम से कॉफी का लुत्फ उठा सकें। सबसे बड़ा फैसला। हावर्ड ने अपने विचार को स्टारबक्स के संस्थापकों को बताया, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने साफ मना कर दिया। वे उनके विजन को समझ नहीं सके। वे सिर्फ कॉफी बीन्स बेचना चाहते थे। कोई कैफे खोलने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। कोई और होता तो हार मान लेता। लेकिन हावर्ड शुल्ट्ज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उधार पैसों और निवेशकों की मदद से एक कैफे खोला, जहां लोग सिर्फ कॉफी नहीं पीते थे, बल्कि उसे अनुभव करते थे। और उनका आइडिया हिट हो गया। फिर 1987 में स्टारबक्स के संस्थापकों ने कंपनी बेचने का फैसला किया। हावर्ड ने मौका देखा और सिर्फ 3 मिलियन में स्टारबक्स को खरीद लिया और उसे एल जॉर्नालियर नाम की अपनी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया। और तभी से स्टारबक्स की कहानी पूरी तरह बदल गई। हावर्ड शुल्ट्ज का नेतृत्व और स्टारबक्स की सफलता, उनकी लीडरशिप में स्टारबक्स हजारों स्टोर्स तक फैल गया। ये एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। उन्होंने कर्मचारियों को बेहतरीन सुविधाएं दी, उन्हें परिवार की तरह ट्रीट किया, और सबसे जरूरी बात, स्टारबक्स एक जगह बना, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं। डूबता स्टारबक्स और हावर्ड की वापसी। लेकिन सफलता हमेशा नहीं टिकती। 2000 के दशक में स्टारबक्स डूबने लगा। जरूरत से ज्यादा विस्तार, गलत प्रबंधन और घटती गुणवत्ता ने कंपनी को बर्बादी की कगार पर ला दिया। स्टारबक्स का शेयर प्राइस गिर गया, स्टोर्स बंद होने लगे, कंपनी दिवालिया होने के करीब पहुंच गई। फिर 2008 में हावर्ड शुल्ट्ज ने सीईओ के रूप में वापसी की। उन्होंने सख्त फैसले लिए, कमजोर स्टोर्स बंद किए, गुणवत्ता वापस लाई और ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता दी। और नतीजा, स्टारबक्स ने इतिहास की सबसे बड़ी वापसी मच की। हावर्ड शुल्ट्ज की सफलता से क्या सीखें? आज हावर्ड शुल्ट्ज की नेट वर्थ $4 बिलियन से भी ज्यादा है। स्टारबक्स के 30,000 प्लस स्टोर्स पूरी दुनिया में हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ब्रुकलिन की झुग्गियों में पला बढ़ा एक लड़का कभी हार मानने को तैयार नहीं था। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? वो देखो जो बाकी नहीं देख पाते। हावर्ड ने स्टारबक्स में एक ऐसा अवसर देखा जिसे किसी और ने नहीं देखा था। ना सुनकर मत रुकना। जब लोग आप पर शक करें, उन्हें अपने काम से जवाब दो। लोगों का ख्याल रखो। हावर्ड ने अपने कर्मचारियों को फायदे दिए जब बाकी कंपनियां ऐसा नहीं कर रही थीं। सफलता किस्मत नहीं, बल्कि एक फैसला है। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो आप भी अपना खुद का साम्राज्य बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और बताइए, अगली बार आप किसकी सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं?